किसान तो पिट रहे हैं, सर फूट रहे हैं, उनको लठ पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पे आंदोलनकारी पिटता भी है, आंदोलनकारी लठ भी खाता है, आंदोलनकारी जेल भी जाता है, गोली भी खाता है, उससे कोई फर्क नहीं, उसके लिए तो हम तैयार हैं। सब आम किसान के साथ होता है ना, आम आंदोलनकारी के नेता तो कोई जेल नहीं जाता, उसका तो सर नहीं फूटता। नहीं, क्यों ना फोड़े, वो फोड़े हमारे सिर, कहीं दो वक्त रहे नेता। राकेश टिकैती सामने थे 28 तारीख में, 28 जनवरी में, फोड़ते सिर, भेजते जेल। सर हिसार में कितनी बड़ी घटना हुई है, 200 से ज्यादा किसान हिसार में घटना होते ही, मतलब पता चलते ही, मतलब 7 टिकैत साहब पहुंच गए हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। तो हमको दो वक्त तोड़ रहे हैं, फोड़ो से हमारे। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है आखिर? ऐसी ये तो सरकार से पूछो, ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ये सवाल हमारा थोड़ी है। चौराना जी, जो सीएम है खट्टर साहब हरियाणा के, वो किसान उनको जो है ज़मीन पर नहीं उतरने देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर वगैरह मंच पर नहीं आने देते हैं, वो संवैधानिक पद पर है, ये तो गलत काम है, संवैधानिक विरोध नहीं कर सकते आप इस तरह से। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये ज़मीन किसान की है खट्टर की है? तो भाई जब हमारे तुम्हारे विचार ना मिल रहे तो तुम फिर वहाँ क्यों आओ हमारी ज़मीन पे? जनता ने चुना है उनको, जनता ने चुन दिया, जब चुन दिया, अभी भी तो जब तो वोट हमने भी दी, अब क्या चुने ना, अब क्या देंगे, वो जनता है। हर आदमी को पूरे देश में कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है। तो हम मने थोड़ी, हमें मने थोड़ी, किसान विरोध करते हैं, हम मने थोड़ी कर रहे हैं। हमारे घर वो आदमी आएगा जिसके हमारे उनके विचार मिलेंगे, जब हमारे उनके विचार नहीं मिलते हमारे घर क्यों आओ भाई? तुम अपने ऑफिस में रहो, अपनी लाड साहब चलाओ बैठ के। महेंद्र जी ये तो तानाशाही दिखाने नहीं, तानाशाही का हुआ है, ये तानाशाही ना है, हमको 6 महीने हो गए बैठे, आंदोलन तो कर सकते हैं। भाई ये तानाशाही ना है कि 6 महीने हो गए हमको बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या है ये? सर सरकार तो कह रही है ना बातचीत करिए, पर हवा में बातचीत ना करें किसान आए। ऐसी बातचीत से कोई फायदा नहीं जिस बातचीत में कोई नतीजा ना निकलता हो। सरकार तैयार हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चौराना जी, हमेशा हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा मतलब हिंसा घटना होती है किसानों के साथ में पुलिस के लेकर के, यूपी में इस तरह की घटना नहीं होती है। लाठीचार्ज हमेशा हरियाणा में क्यों होता है? ये कोई सवाल नहीं है पूछने का भाई, ये तो उस सरकार से पूछो कि तुम लाठीचार्ज क्यों करवा रहे हो। यूपी में कौन सा आंदोलन नहीं हो रहा? यूपी में कहाँ आंदोलन नहीं हो रहे? शांतिपूर्वक हरियाणा में भाई क्यों नहीं हो रहे? सरकार नहीं करवा रही, वही सरकार तो बीजेपी की, यहाँ बीजेपी का वहाँ, आदमियों का अंतर है बस। तो इसका मतलब किसान उग्र होते हैं, समझे? नहीं, किसान उग्र क्यों होते हैं? सरकार चलवाती है लठ, किसान क्या मतलब उग्र होने का? यूपी में तो बीजेपी की सरकार ये तो नहीं चलवाती लठ, तो फिर क्यों ना चलवा रही है? आदमी में अंतर आ गया ना। यूपी में कौन सा अंतर, मतलब कौन सा आंदोलन नहीं हो रहा? यूपी के जो प्रशासन है या जो सरकार है ठीक है, फिर ठीक गलत से मतलब नहीं है, मतलब लाठी चलवाने से है। मतलब हम पे दस्तखत करवा रहे हो उसके, ठीक है गलत के हम पे खसान ले रहे हो। मैं ठीक गलत बात की बात नहीं कर रहा, किसानों पर लाठी चलवाने की बारी बात कर रहा हूँ। महेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा कि अब रणनीति बना लेनी चाहिए किसानों, क्योंकि किसानों का मनोबल टूट रहा है? बनेगी रणनीति, ऐसे ना, मनोबल बिल्कुल नहीं टूट रहा, मनोबल बिल्कुल नहीं टूट रहा किसान का। जितने भी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा, सबसे कम अगर किसान कहिए तो गाजीपुर बॉर्डर, सबसे कम और सबसे मजबूत किसान है तो गाजीपुर है, इससे मतलब नहीं है। लोग तो कहते हैं सबसे कमजोर है, अगर इससे मतलब नहीं है, हमारा एक झंडा रहेगा ना तो भी हम मजबूत हैं। सारे तंबू खाली पड़े हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब गिर गए हैं हमारा। हाँ कोई बात नहीं, सब ठाड़ कर दिए। फिर ये तो हवा आती है, गिर जाते हैं, फिर खड़े कर देते हैं। आप भी सर 1-1.5 महीने बाद आए हैं आज बॉर्डर पर? नहीं, थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई थी घर में, करीब 1 हफ्ता लग गया उसमें। तो सर किसान कैसे ऐसा कुछ नहीं है। वापस कल टिकैत साहब को भी कहना पड़ गया लाइव में कि जितने पदाधिकारी हैं यूनियन के वो बॉर्डर पर आइए। नहीं, सही कह रहे हैं, कहना पड़ गया, वो भी लाइव में सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आदमी स्वस्थ है वो यहाँ है। हमारे कार्यकर्ता बीमार भी तो हैं, नहीं जो स्वस्थ वो भी तो नहीं आ रहा। हाँ वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो चलता रहता है। सर अब एक आरोप और लग रहा है कि जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर वो बिचौलिए बचे हैं, जो आम किसान है वो तो अपने घर चले के खेती कर रहे हैं ना, खेत छोड़ दें, खेत छोड़ दें, नहीं जो काम ना करें, काम ना करें, वो बिचौलिया हैं। नहीं, ये तो उनकी अपनी सोच है, कभी आतंकवादी बतावें, कभी खालिस्तानी बतावें, कभी बिचौलिया बतावें, कभी आंदोलन जीवी बतावें, ये तो उनकी अपनी सोच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर फर्क तो पड़ता है जब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर टीकरी बॉर्डर पर जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? एक लड़की के साथ जो रेप हुआ, नहीं, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों सर? क्योंकि नहीं है किसान नहीं, उसके संबंध में कुछ नहीं कह पाऊंगा। कितना फर्जी है, कितना सही है, अभी वो चीज़ क्लियर नहीं आई निकल के। जैसे किसान ने देखो मेरी बात सुनो, पहले भी जाट आंदोलन चला था, उसमें भी मतलब इस तरह के घिनौने आरोप लगाए थे। बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, सब आरोप थे। तो जब तक उसकी जांच ना हो जाए, जब तक कुछ नहीं कहा जा ऐसी सकता। घटना हुई है तो फिर क्या कहोगे? नहीं तो फिर निंदनीय घटना अगर जो हुई है तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अगर जो हुई है तो। जो किसानों के तंबू हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, वहाँ उनमें किसान बहुत कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, एक किसान रह जाएगा तो भी धरना चलेगा हमारा, ऐसा कोई नहीं। गांव में भी काम है, चुनाव हुए हैं, एक भी पछड़ गई हैं, मतलब बहुत काम है गाँव में, ऐसा कुछ नहीं। लोग काम धंधे निपटा के आ रहे हैं। किसानों ने पहले कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं, तो 6 महीने होने वाले 4-5 दिन के बाद में, तो राशन तो खत्म होगा ना। राशन तो फिर आना शुरू हो गया। राशन तो फिर आना शुरू हो गया, राशन खत्म नहीं होगा। जो पूरे देश को खिला रहा है उसके यहाँ राशन खत्म होने का क्या मतलब है? हमारा राशन खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करें। आप भी खाएं और हम भी खाएंगे, और यहीं खाओ आप भी। करीब 3 महीने हो गए हैं, सरकार ने कोई भी आपसे वार्ता नहीं करी है 11वीं वार्ता के बाद में। नहीं, ऐसी वार्ता करने से फायदा भी ना है जैसी 11 हुई हैं। वार्ता सफल हो तो सरकार वार्ता करे, खामोखा ले जाके बैठा दे, उस वार्ता से क्या फायदा? आपके आंदोलन को हल्के में ले रही है क्या सरकार? वो तो सरकार को अपने आप पता चल जाएगी कैसे हल्के में ले, कैसे ओवर ले। हाँ, उसकी चिंता मत करो, ये सरकार की अपनी बात है, हमारी बात थोड़ी है भाई। सरकार हल्के में ले रही है, सरकार सीरियस देख रही है, ये तो सरकार की बात है। गाजीपुर बॉर्डर से किसान बंगाल गए थे और राज्यों में भी गए थे चुनाव के दौरान। अब वो कह रहे थे कि दिल्ली आ जाएगी सरकार 2 मई के बाद में, तो कुछ एक्शन लिया जाएगा किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन आज 17 तारीख हो गई है, कुछ एक्शन हुआ नहीं है, ना कुछ किसानों को अभी तक इसको फ़ायदा मिला है कुछ। वो जो हार हुई है ना, और जो उसमें हरारत हुई है, उसे उतार रहे हैं। आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जल्दी, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। बंगाल में दीदी की फिर से सरकार बन गई है, किसानों को कितना बल मिला है उससे? बल ही बल है। वहाँ जहाँ देश बेचने वाले हार जाएं, इससे ज़्यादा बल क्या होगा? सर वो 3 सीट से 75 पे चले गए, उनको तो फायदा हुआ है। कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क ना पड़ा। कहीं ना कहीं किसी दूसरे को नुकसान हुआ होगा। भाई इनको कुछ फायदा हुआ तो दूसरों को नुकसान हुआ होगा। लेकिन जितनी ताकत बंगाल में झोंकी इन्होंने, तमाम मुख्यमंत्री लगा दिए, प्रधानमंत्री लगा दिए, क्या है, गृह मंत्री हूँ लगा दिया, बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमसे कहें मास्क लगाओ, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन तो उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, जीरो। महेंद्र जी, अब रणनीति क्या है आप लोगों की आगे, क्योंकि 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं? भैया हम अपनी रणनीति तुम्हें बता देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? सगरी बात हम तुम्हें बता दें, अपनी रणनीति तुम्हें बता दें, तो हमारे पास क्या है? 6 महीने से यही बात कह रहे हैं ना आप लोग? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक चल रहा काम हमारा। ठीक कहाँ चल रहा है सर? और लंबा आंदोलन चलेगा, आपको नहीं लगता उतने कमजोर होते? ना, आंदोलन लंबा चलना चाहिए। एक इतिहास में लेना नहीं चाहिए कि इतना लंबा किसानों का आंदोलन चला, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। इस देश का किसान, इस देश का उपभोक्ता आज़ाद हुआ, देशवासियों से ही देश आज़ाद हुआ।